नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि बेतिया में छठ घाट पर कैसी रही तैयारियां, भागलपुर में पुलिस ने किस घटनाक्रम का किया खुलासा और संभल में मां भगवती का 47वां विशाल जागरण शीतला माता मंदिर पर कराया गया, जहां भक्त भजनों पर झूम उठे। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राम रेखा नदी में छठ घाट को लेकर साफ सफाई जोरों शोरों से चल रही है। आज संध्या छठ पूजा का पहला दिन है, जिसको लेकर घाट पर काफी सजावट की जा रही है और साफ सफाई भी की जा रही है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि रामनगर में छठ घाट पर हजारों की संख्या में व्रतियों ने पहुंचकर छठी मैया को अर्घ्य दिया। श्रद्धालुओं ने छठी मैया से आशीर्वाद मांगते हुए घर में सुख शांति की कामना की। कुमार और हमारे सारे सहयोगी, हमारे महामंत्री गिट्टू बाबू और हम लोगों ने मिलकर पिछले 6 से 7 दिनों में इस घाट को तैयार किया है और अब घाट लगभग अपने अंतिम सफाई के अंतिम चरण पर चल रहा है। थोड़ी देर में माता बहनों का आगमन शुरू होगा और हमारी कोशिश है कि किसी को कोई असुविधा ना हो। हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं छठ घाट पे सभी अपने कर्तव्य पे लगे हुए हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी किसी को भी कोई असुविधा ना हो। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर में औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरुनानकपुरा कॉलोनी में एक वृद्ध दंपत्ति के घर में अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा घर में घुसकर हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें वृद्ध दंपत्ति के घर से 2.25 लाख रुपए नकद, जेवरात एवं मोबाइल लूट कर भाग गए थे। घटना की सूचना मिलने पर वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा एक टीम गठित की गई और छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए कांड का उद्भेदन कर लूटे गए सामग्री, नकद रुपए और अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। उसी बाबत गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर लूटे गए रुपए, लूटे गए सोने के आभूषण को गला करके किया हुआ 24 ग्राम का घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने छोटू शर्मा, हीरालाल शर्मा, रंजीत शर्मा और विकी शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं छोटू शर्मा और रंजीत शर्मा का आपराधिक इतिहास भी रहा है। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने दी है। इसके द्वारा एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है और ये 21 तारीख को औद्योगिक थाना क्षेत्र में गुरुनानकपुरा एक कॉलोनी है, वहाँ पे एक वृद्ध दंपति के घर में घुसकर 3 अपराधियों के द्वारा उनको बंधक बना के लगभग 2 लाख रुपए और कुछ गहनों की लूट की गई थी। और उस कांड के उद्भेदन के लिए और अपराधियों की पहचान के लिए श्री अजय कुमार चौधरी एसडीपीओ सिटी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी, जिसमें कि एसएचओ औद्योगिक कौशल, एसएचओ सबौर पवन, एसएचओ बबरगंज प्रमोद, एसएचओ बरारी संजय और एसएचओ बाईपास टीओपी ओम प्रकाश और हमारे जो डीआईयू के सब इंस्पेक्टर हैं मिथिलेश चौधरी, सिकंदर, सब इंस्पेक्टर औद्योगिक थाना क्षेत्र ऐश्वर्या, एएसआई प्रमोद और एएसआई पुरुषोत्तम और टेक्निकल सेल के हमारे 2 कांस्टेबल बच्चन और अभिमन्यु की एक टीम थी, जो कि लगातार इस घटना के उद्भेदन के लिए और अपराधियों की पहचान के लिए काम कर रही थी। हम लोगों ने करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जो सीसीटीवी फुटेज थे उनको खंगाला गया और करीब 20-25 लोगों से पूछताछ की गई, जिससे कि अपराधियों की पहचान कर पाने में हम लोग सफल रहे। और ये ऑपरेशन पिछले 3 दिनों से लगातार चल रहा था और उसमें आज हम लोगों को सफलता मिली और लूट में शामिल जो 3 अपराधी थे उसमें से 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही साथ लूट की घटना कारित करवाने में जिस व्यक्ति ने लाइनर की भूमिका निभाई थी वह एक क्रिमिनल का मामा भी है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही साथ जो गहने लूटे गए थे उसका जो रिसीवर है, एक सोने चांदी का काम करता है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। कुल 2,35,000 रुपये नगद जब्त हुए हैं इन लोगों के पास से और 24 ग्राम गलाया हुआ सोना जब्त किया गया है। 5 मोबाइल जिनका घटना में इस्तेमाल हुआ है वह जब्त हुआ है और जो बाइक इस्तेमाल हुई थी घटना में उस बाइक को जब्त किया गया है। इसके साथ ही साथ घटना में जो हथियार प्रयुक्त हुआ था वो हथियार जब्त हुआ है। 3 जिंदा कारतूस जब्त किया गया है। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट।
वैसे तो पूरे भारत में मां दुर्गा की आराधना में सभी लीन हैं। हम बात कर रहे हैं दमोह की। दमोह में आज मां ज्वाला माई के मंदिर में महाआरती का आयोजन हुआ। इस माई के मंदिर की खास बात यह है कि ये दमोह का सबसे प्राचीन मंदिर है। यहाँ लोग बड़ी दूर दूर से मां के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये मंदिर दमोह के बीचों बीच स्थित है। यहाँ की मान्यता है, यहाँ के दर्शन मात्र से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। 20 तारीख को ज्वालामाई मंदिर में महाआरती का आयोजन रखा गया, जिसमें सभी भक्तों की भारी भीड़ रही। बोलो महामाया ज्वालामाई की जय। दमोह से सीनू संवाददाता अभिनव की रिपोर्ट। कन्नौज में पीएम मोदी को भ्रष्ट और कम पढ़ा लिखा कहने पर पलटवार। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने केजरीवाल पर किया पलटवार। सांसद बोले, दुनिया के सबसे विद्वान आदमी केजरीवाल, अब जेल जाएं और स्टडी करें। सांसद बोले, पीएम को गाली क्यों दे रहे हैं? पीएम को गाली देंगे तो समझ लो अंतिम समय आ गया है। केजरीवाल का एक बयान आया है, अनपढ़ बता दिया है प्रधानमंत्री जी को, भ्रष्ट बता रहे हैं। अच्छा, क्या करेंगे? खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचार के विरोध में आए हैं लोग, और जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, किसी से छुपा हुआ है क्या? जो कभी बोलते थे कि लालू प्रसाद को जेल भेज दो, शीला जी को जेल भेज दो, कांग्रेस बेईमान है, और आज उनको बचाव की बात कर रहे हैं। आज जब लालू जेल जाने की स्थिति बन रही है तो आज लालू का पक्ष ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये प्रधानमंत्री जी का इसलिए ये बौखलाए हुए हैं कि देखा, इनकी पार्टी आधे से ज्यादा इनके लोग सब जेल चले जा चुके हैं, और निश्चित रूप से केजरीवाल के ऊपर भी जांच की आंच बहुत तेजी के साथ आ रही है। और कोई बड़ी बात नहीं कि अब आने वाले दिनों में केजरीवाल जेल में हो। इन चीजों को लेकर सारे विपक्षी नेता एकजुट दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, तो होना ही है। आप ये जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ना तो मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और आपने देखा होगा पिछले दिनों में अपने एक भाषण में उन्होंने कहा भी था कि ये सारे लोग मिलकर मेरी मतलब मुझे मेरा नुकसान कर देंगे, मेरा बताओ कुछ भी कर सकते हैं, इस कदर बौखलाए हुए लोग हैं। तो कुल मिलाकर ये बेईमान, जिनको आज बेईमानी का रास्ता नहीं मिल रहा है, और जो इन्होंने सरकार का दुरुपयोग करके जो लूट की हुई है, आज उसको धीरे धीरे उसके शिकंजा में एजेंसियों के फंस रहे हैं, और जेल के भी रास्ते खुल रहे हैं, संपत्तियां भी इनकी जब्त हो रही हैं। तो इसलिए तो सारे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटाओ अभियान में जुड़ेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या माना जाए, कहावत कही जाती थी थाली की चट्टे वाली, क्या वो कहावत सही दिख रही है? भाई हम थोड़े ना कह रहे, आप देखो भाई, जिसके ऊपर भी मुकदमे, क्या भाजपा की सरकार में है क्या? भाई अगर आज समाजवादी पार्टी के ऊपर जो मुकदमे कांग्रेस की सरकार पे है, बहुजन समाजवादी पार्टी के ऊपर मुकदमे कांग्रेस की सरकार से है, और जितने भी आप जो है आम आदमी पार्टी का जरूर जिस प्रकार से आया, तो आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक के साथ एक बोतल फ्री दारू की मिल रही थी। तो कुल मिलाकर ये सब जनता की नजरों में है, जनता के सामने जितने भी ये बेईमान भ्रष्टाचारी हैं, आखिर कैसे इनका ये कभी घर में व्यापार नहीं रहा, 250 करोड़ की कोठी में अखिलेश जी रहते हैं, कहाँ से ये सब आता है? कहाँ से आया ये सब? बताओ, ये कोई रास्ता हमको भी बता दो, जनता को भी बता दो, जनता भी इस रास्ते से आगे बढ़ जाए, करोड़ों रुपए कमा ले। आपके पास ये रास्ता कहाँ से आया? मैंने आपको जो अधिकार मिला उसका आपने दुरुपयोग किया। आज ये चीजें सब उजागर हो रही हैं, और देश की जनता देख रही है। जिन्होंने भी गरीब के अधिकारों के ऊपर डाका डाला, उसको उसके अंजाम तक पहुंचना ही पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो ये बयान आया है, तो उसको किस तरह से आप लेते हैं? उन्होंने स्पष्ट कहा है भ्रष्ट और कम पढ़े लिखे की बात जो कर रहे हैं, उसको किस तरह से लेते हैं? क्या अब देखो, अब दुनिया के सबसे विद्वान आदमी केजरीवाल हैं, तो अपने जेल में जाएं और स्टडी करें, अध्ययन करें। क्या अगला नंबर उनका है? आप देखिए ना, तभी आखिर क्यों गाली दे रहे हैं प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री को गाली देंगे तो समझ लो अंतिम समय आ गया है। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। बैजोई के नया बाजार में स्थित शीतला माता के मंदिर पर नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने के बाद 47वां विशाल जागरण शीतला माता मैया समिति द्वारा मां भगवती का विशाल दरबार लगाकर माता रानी का जागरण कराया गया। माता रानी के जागरण में डॉक्टर दिलीप आशने ने ज्योति प्रज्वलित की। कपिल दीवाना एंड पार्टी वालों की तरफ से रात भर मां की महिमा का गुणगान कर श्रद्धालुओं को निहाल किया गया। जागरण में बाहर से आए गायक निर्मल शर्मा और राम अवतार शर्मा ने अपने भजनों की तान से भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। माता रानी के जागरण में राधा कृष्ण की झांकियों ने भक्तों का मन मोह लिया। सर्वप्रथम सभी के लिए जय माता दी, जय श्री राधे। आज मैं निर्मल शर्मा आई यहाँ पे प्राचीन शीतला माता मंदिर। यहाँ पर आज माता रानी का विशाल जगराता हुआ और बड़े ही मीठी मीठी भजनों द्वारा मैंने मैया रानी को रिझाने का प्रयास किया, और यहाँ के भक्तों ने मेरे ठाकुर जी के चरणों में बड़ी सुंदर सी हाजिरियाँ लगाई, बड़ी मीठी मीठी भजनों का आनंद लिया, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
सारे भक्तों का बहुत सारा प्यार मिला। और स्पेशल थैंक्स मैं बोलना चाहूँगी आदरणीय महाराज हमारे कपिल दीवाना जी के लिए। इन्होंने यहाँ आने के लिए मुझे इनवाइट किया और हमारे रामलीला कमेटी के एक माता जय माता दी, जय भोलेनाथ। सभी बहजोई में जो भक्त हैं माँ के, सबको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम, जय माता दी। 2007 में मैं आपकी भजनों से सेवा करने आया था देवी मंदिर पे, और बहुत दिन हो गए, समय बहुत हो गया, लेकिन अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। बहजोई में एक खास बात देखी मैंने जब मैं गा के गया था, यहाँ के जो भक्त हैं भाव वाले हैं, वो बढ़ता पसंद नहीं करते, भाव से सुनते हैं कलाकार को, कलाकार का हौसला बहुत अच्छा बढ़ाते हैं। तो एक कलाकार को भी चाहिए कि वो ऐसी चीज़ सुनावे जनता को जिससे एक मैसेज जाए समाज में, क्योंकि आज देश को इस चीज़ की ज़रूरत है। अच्छे भजनों से हम समाज को बदल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारी जनता को, और बहुत बहुत धन्यवाद। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशनी की रिपोर्ट। सपा के विधायक स्वामी ओमवेश सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करने के मकसद से ईद के दिन ईदगाह के इर्द गिर्द हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान से मुसलमानों के ऊपर उनके सम्मान में 2 कुंटल के आसपास फूलों की वर्षा करेंगे। हालांकि सपा विधायक ने अभी से ही बिजनौर डीएम कार्यालय में फूलों की परमिशन लेने के लिए पत्र दाखिल कर दिया है। इस मामले पर स्वामी ओमवेश का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। मैंने गंगा स्नान के मेले पर गंगा स्नान करने वाले किसानों के ऊपर पुष्प वर्षा की थी हेलीकॉप्टर। उसी टाइम मैंने ऐलान कर दिया था कि आगे आने वाली ईद पर चांदपुर ईदगाह पर जब नमाज पढ़ने के लिए आएंगे मुसलमान भाई, हेलीकॉप्टर से मैं पुष्प वर्षा करूँगा उनके ऊपर, उनके सम्मान में, उनके स्वागत में, उनके अभिनंदन में, उनके वंदन में। क्योंकि ये रमज़ान का महीना बहुत पवित्र महीना मानते हैं मुसलमान भाई, और ईद तो जो बहुत जैसे होली और दिवाली का त्यौहार है हिंदुओं का, ऐसा ही पवित्र त्यौहार जो है ईद का होता है। इसलिए हमने नारा दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। उस नारे को सार्थक करने के लिए मैंने विचार बनाया है कि ईद के ऊपर जब ईद होगी, ईदगाह चांदपुर, क्योंकि क्षेत्र के सभी मुसलमान भाई वहाँ पर आते हैं नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह पर, वहाँ पर जो है हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करूँगा। 2 क्विंटल फूलों से जो है पुष्प वर्षा कर से मैं उनका सम्मान करूँगा, उनका स्वागत करूँगा, उनका अभिनंदन करूँगा, उनका वंदन करूँगा। इससे हमारे ज़िले में जो है सांप्रदायिक सौहार्द की भावना जो है पैदा होगी। मैं चाहता हूं कि मेरा ज़िला जो है बहुत शांति प्रिय ज़िला बने, यहाँ पर किसी भी प्रकार का झगड़ा आपस में ना हो, सब जो है मिलजुल कर के रहें, और सब जो है मिलजुल कर के रह करके इस ज़िले का विकास की सोचें जो है, इसमें विकास करें हम जो है, और ऐसा ज़िला बने कि पूरे प्रदेश में जो है बिजनौर से अच्छा ज़िला ना रहे कोई भी। हमने ये पत्र जो है माननीय जिलाधिकारी के कार्यालय में दे दिया है स्वीकृति के लिए जो है। हम इसको स्वीकृति करवाएंगे और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेंगे। ये हमारी योजना है। हम चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल करके रहें, प्यार से रहें। प्यार ही जो सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में, यही साथ जाता है। धन्यवाद। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। उपायुक्त अबू इमरान सामाजिक समरसता और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने को लेकर काफी गंभीर हैं। इसी के मद्देनजर उपायुक्त ने रविवार को चतरा बीओबी नंबर 1 सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तथा आगामी त्योहार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में किए गए इंतजाम का निरीक्षण किया। नगर क्षेत्र का भ्रमण किया और उन्होंने ड्रोन कैमरा तथा उसके सुचारू होने का भी जायजा लिया। अबू इमरान ने कहा कि विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। उपायुक्त अबू इमरान ने और क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। में बहुत सारे संवेदनशील स्पॉट का हम लोगों को पिछले शांति समिति के सदस्यों के द्वारा भी और आज सूचना इंटेलिजेंस के द्वारा ही मालूम चला था, तो उसका हम लोग आज भ्रमण कर रहे थे और लोगों से जन सहयोग करके और हर्षोल्लास के साथ सभी लोग मिलजुल करके पर्व त्यौहार मनाने का आश्वासन लोग दिए।
अभी हम लोगों ने जो दौरा किया है उससे दो संदेश है। जो अधिकांश लोग जो शांति प्रिय हैं उनके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, विश्वास जगाने के लिए कि जिला प्रशासन, पुलिस सब मुस्तैद है, और जो असामाजिक तत्व हैं उनके बारे में भी हम लोग सत्यापन भी कर लिए हैं, उन पर भी हम लोगों की नज़र है। उनको भी सचेत करने के लिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम लोग जो है तैयार हैं। इसलिए इसको दौरा आज हम लोग किए। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भड़काऊ, भ्रामक न्यूज़ चलाना या कोई चीज़ें शेयर करना या किसी धर्म संप्रदाय, व्यक्ति या किसी के लिए भी जो है आहत करने वाली, भावनाओं को आहत करने वाला किसी धार्मिक ग्रंथ के, धार्मिक महापुरुषों के बारे में ये सब जो भी करेंगे तो उनके खिलाफ जो है कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और जितने भी सख्त कानून है उसको लगाया जाएगा। विधि व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। चतरा से सीनू संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। अहरोरा में भारतीय नववर्ष के शुभ अवसर पर रविवार को शाम 5 बजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा वृहद पथ संचलन का आयोजन किया गया। पथ संचलन कार्यक्रम से पूर्व श्री नारायण उत्सव वाटिका में क्षेत्र के हजारों की संख्या में स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश के साथ इकट्ठा हुए। जैसे ही मुख्य वक्ता का उद्बोधन प्रारंभ हुआ, इंद्र देवता ने हल्की वर्षा के साथ साथ तेज हवाएं चलती रहीं, लेकिन स्वयंसेवक संघ दृढ़ निश्चय से मैदान में डटे रहे और मुख्य वक्ता का पाथेय प्राप्त हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में क्षेत्र ग्राम विकास प्रमुख चंद्रमोहन उपस्थित रहे। पथ संचलन कार्यक्रम पट्टी कला स्थित श्री नारायण उत्सव वाटिका से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्ग चौक बाजार, नई बाजार, वुड़ादेई, मेहंदीपुर चौराहा, महूली चौराहा, सत्यानगंज टिकरा, खरंजा, सम्मे देवी फाटक, गोला पांडे होते हुए पुनः कार्यक्रम स्थल पर आकर समाप्त हुआ। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर स्वयं सेवकों को भोजन कराया गया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोगों में नगर संचालक सत्यनारायण, नगर कार्यवाह अखिलेश, कमलेश, आशु सहित काफी संख्या में स्वयं सेवक उपस्थित रहे। संघ के कुल 6 उत्सव मुख्य रूप से मनाता है संघ। उसमें वर्ष प्रतिपदा का ये प्रथम उत्सव है। वर्ष प्रतिपदा के दिन ही अपने आद्य संचालक परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म दिवस है। संघ दिवस पर अपने आद्य संचालक को प्रणाम करते हैं, संघ सेवक, और हम संचलन निकालते हैं। संचलन का उद्देश्य इस प्रकार, हम अपने संघ की शाखाओं पर खेल खेलते हैं, भिन्न भिन्न कार्यक्रम करते हैं। उसी प्रकार इस संचलन में हम कदम से कदम, हाथ से हाथ, दृष्टि सामने, इस प्रकार संचलन करते हुए एक विकास होता है व्यक्तित्व का, जिसमें मन से मन मिले, शरीर से शरीर मिले, भाव से भाव मिले। यही एक रूपता का, समरसता देने का उद्देश्य है संघ का पथ संचलन। मैं राम बालक, जिला कार्यवाह, चुनाव। भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म का प्रारब्ध से ही बड़ा महत्व रहा है और सनातन परंपरा का पालन करते हुए हर हिंदुस्तानी आदिकाल से वर्ष प्रतिपदा का आयोजन करता रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्थापना काल के बाद से ही हर वर्ष प्रतिपदा, नवरात्र, चैत्र शुक्ल नवरात्र के प्रथम दिन पर हम सभी देशवासी नववर्ष मनाते हैं। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रतिवर्ष पथ संचलन का आयोजन किया जाता है। जैसा कि अभी आपने बौद्धिक में सुना, सभी स्वयंसेवकों ने सुना, हमारे मुख्य वक्ता श्रद्धेय चंद्रमोहन जी ने बताया कि पथ संचलन का मतलब व्यवहार और भाव संचलन। हम लोग भाव में भी कदम से कदम मिलाएं तो हमारा स्वभाव में मिले। इसी तारतम्य में हम सभी देशवासी, हिंदू जनमानस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक पथ संचलन कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। भारत माता की जय। क्या नाम है? महेंद्र सिंह, स्वयंसेवक। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। पाकी प्रखंड के आसेहार पंचायत में ग्रामीणों ने एक ग्राम विकास से कमेटी का निर्माण किया। कमेटी का मुख्य उद्देश्य पंचायत को विकास कर आदर्श ग्राम मॉडल गांव बनाने का लक्ष्य है। हर रविवार को ग्रामीण इस बैठक में उपस्थित होते हैं और गांव के विकास पर चर्चा करते हैं।
कैसे हो हमारे गांव का विकास। इसी के तहत आज रविवार को बैठक में निर्णय लिया गया कि चापाकल या घर की नाली का पानी सड़क या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर नहीं बहाएंगे। इसकी शुरुआत वार्ड नंबर 5 के बैगा टोला से की गई, जहां सरकारी चापाकल के पास एक गड्ढा खोदकर सोख्ता का निर्माण कमेटी के लोगों व ग्रामीणों के सहयोग से किया गया। सरकार से विकास की आस लगाए बैठे ग्रामीण निराश हो चुके हैं। सड़क, नाली, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सब बेकार पड़ा है। गांव में विकास की पहल की शुरुआत ग्रामीण कर चुके हैं। करोड़ों की लागत से सरकार ने स्वास्थ्य भवन बनाकर खड़ा तो कर दिया, लेकिन एक डॉक्टर और इलाज की व्यवस्था तक न हो सकी। ठेकेदार तो ठेकेदारी कर मालामाल हो गए, भवन बनकर तैयार भी हो गए। लगभग 3 साल हो गए भवन बनकर तैयार हुए, लेकिन सुविधा का अब तक कोई इंतजाम नहीं है। पलामू से सीनू संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। पाकी प्रखंड अंतर्गत रविवार को तेतराई पंचायत के हाट बाजार में बनने वाले टीन शेड व एक सामुदायिक भवन मरम्मती का पाकी पश्चिमी जिला पार्षद निधि सिंह व तेतरियाई मुखिया राजेंद्र पांडे, सह मुखिया संघ अध्यक्ष व संवेदक अनूप सिंह ने विधिवत पूजा अर्चना कर नारियल फोड़कर व शिलापट का अनावरण किया। तो वहीं मौके पर जिला पार्षद निधि सिंह ने कहा कि अपने क्षेत्र में ऐसे ही जनता के हित में विकास को लेकर आगे भी कार्य को लेकर अपने क्षेत्र में काम को लेकर काम लाने का सिलसिला जारी रहेगा। तो वहीं तेतरियाई मुखिया राजेंद्र पांडे ने अपनी बातों से पंचायत के प्रबुद्ध जनता को अवगत कराया कि अपने पंचायत में हर एक कमियों को दूर करने का काम करें। साथ ही शेड व सामुदायिक भवन बनने से सब्जी बेचने वाले आराम से शेड में बैठकर बेच सकते हैं। तो वहीं सामुदायिक भवन बनने से इस गांव के लोगों को बैठने की सुविधा मिलेगी। साथ ही गांव की कोई भी समस्याओं को लेकर बैठकर निष्पादन करने में सहूलियत होगी। एस्टीमेट बनवाने के बाद इसका टेंडर भी हो गया और ये बहुत खुशी की बात है कि यहाँ का जो पुराना शेड था वो बहुत जर्जर स्थिति में था। एक शेड के ऊपर पेड़ गिर गया था, जो कि हम उसको जो है सो वहाँ से हटे। और ऐसे ही हमारे क्षेत्र में विकास की गंगा हमेशा बहते रहे और भी हम लोग काम लाएं तरक्की की ओर अपने क्षेत्र। पलामू से सीनू संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।